बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है बेंजीन का नाइट्रीकरण सांद्र H2SO4 एवं HNO3 की उपस्थिति में हो रहा है। यदि इस मिश्रण में ज्यादा मात्रा में KHSO4 डालते हैं तो नाइट्रीकरण की दर होगी। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है। ए हमारा दे रखा है धीरे, बी हमारा दे रखा है अपवर्तित और सी हमारा दे रखा है दुगुना और डी हमारा दे रखा है तेज। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हम नाइट्रीकरण कराते हैं तो अभिकर्मक क्या यूज करते हैं कि हमारा क्या है HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 जो क्या होगा सांद्र। तो इसकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रोफाइल निकलता है यानी कि NO2 और प्लस क्या जल प्राप्त होता है और प्लस HSO4 प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया कैसे कर रही है, तो ये जो हमारा है HNO3 इसको हम ऐसे लिखते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड O और यहाँ एक ऑक्सीजन एक यहाँ OH। ये कुछ इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं प्लस H2SO4, तो ये हमारा हो जाएगा HSO4। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा H है इस पे प्लस चार्ज होगा और HSO4 पे माइनस चार्ज। तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा OH और यह हाइड्रोजन यह मिलके क्या हो बना लेते हैं, यह हमारे H2O और ये जो हमारा है NO2, तो ये हमारा क्या है इलेक्ट्रोफाइल जो कि क्या है HNO2 प्लस, ये हमारा क्या है इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी है। यह NO2 इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रो रागी है। यह जो अभिकर्मक है जो अभिक्रिया में भाग लेता है। यह हमें प्राप्त होता है HSO4 पे माइनस और यहाँ पे हमारा H2O यानी कि जल निकल जाएगा क्या हाइड्रोजन ऑक्साइड की वजह से। और यहाँ पे हमारा क्या निकला है NO2, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, बंध तोड़ के निकला है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो हम क्या कराते हैं, एक बेंजीन का नाइट्रीकरण यानी कि तो हम बेंजीन का अभिक्रिया कराते हैं। तो ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन रिंग, इसकी हम अभिक्रिया करा देते हैं किससे HNO3 प्लस H2SO4 या सांद्र H2SO4। तो जब हम नाइट्रीकरण कराते तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ से हमें इलेक्ट्रोफाइल निकला था क्या NO2 प्लस। तो यह जाके क्या करता है बेंजीन पे अटैक करता है और अटैक करके ये क्या बना लेता है, ये हमारा हो गया बेंजीन रिंग और ये अटैक करके यहाँ पे NO2 जुड़ जाता है। तो प्रश्न में क्या लिखा था, इस मिश्रण में ज्यादा मात्रा में KHNO4 डालते हैं तो नाइट्रीकरण की दर होगी। तो यानी कि KHSO4 ज्यादा मात्रा में डालते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है K पे प्लस आयन प्लस क्या होता है HSO4 अलग हो जाता है या माइनस चार्ज आ जाता है इस पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा HSO4 निकला है और यहाँ भी क्या निकला था HSO4 पे माइनस, तो ये हमारा कॉमन निकला है। तो ये दोनों हमारा क्या है कॉमन निकला है। तो जो नाइट्रीकरण में निकला था और यह HSO4 निकला है तो ये दोनों क्या होंगे सम आयन है। ये दोनों क्या होते हैं सम आयन। तो सम आयन होने की वजह से क्या होगा, जो नाइट्रीकरण का इलेक्ट्रॉन फाइल है जो NO2 बना था जबकि सांद्रता कम होने लगता है। ये जो हमें प्राप्त हुआ था इलेक्ट्रोफाइल क्या प्राप्त हुआ NO2 पे प्लस, ये जो हमें प्राप्त हुआ था इसका जो होता है सांद्रता वो क्या होता है घटने लगती है। जो सांद्रता है वह घटता है। तो सांद्रता घटेगी तो क्या होगा, इसका निर्माण धीरे होगा। तो इसका निर्माण क्या होता है, निर्माण धीरे होने लगता है। तो जो हमने बेंजीन का नाइट्रीकरण किया था तो इस पे निर्भर कर रहा है यह NO2 पे निर्भर कर रहा है। जितना तेजी से हमारा NO2 बनेगा उतना ही तेजी से नाइट्रीकरण होगा। लेकिन जैसे ही सम आयन मिलेगा यानी कि HSO4 मिलेगा सम आयन, तो सम आयन की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल है जो NO2 जो हमारा NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है की मात्रा क्या होगी घटने लगेगी, मतलब निर्माण धीरे धीरे होने लगेगा। तो जब निर्माण धीरे होगा तो जो नाइट्रीकरण का वेग है वह क्या हो जाएगा धीरे हो जाएगा। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सत्य है। तो नाइट्रीकरण का दर क्या होगा, तो वेग क्या होगा यानी कि तो वो क्या होगा धीरे होगा। जब नाइट्रीकरण का जो निर्माण है धीरे होगा तो सम आयन की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल है जो NO2 प्लस की मात्रा घटने लगती है, मतलब निर्माण धीरे धीरे होने लगता है। तो जब निर्माण धीरे होगा तो क्या होगा नाइट्रीकरण का जो दर होगा वह क्या होगा धीरे होगा। इसलिए हमारा पहला विकल्प सही है धीरे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।